तेजस्वी प्रसाद यादव क्या हैं? रॉबिन हुड हैं। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और बाद में लालू यादव ने क्या किया? जाके सोनिया गांधी के गोड़ में लटक गए। उसमें तेजस्वी यादव और इनका अलायंस माइनस में जा रहा है। लेकिन मीसा जी 2 चुनाव हार चुकी हैं, 14 का और 19 का। 24 हारना सुनिश्चित। राजकुमार बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया। एक बेटा जो पता नहीं किस दुनिया में मशगूल रहता है उसको मंत्री बना दिया। लालू यादव के लिए बिहार का मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरे 9 संतान हैं। पाकिस्तान को परमाणु है, अब भारत के पास कीटाणु है। भारत के पास ऐसा परमाणु है कि धाए से मारेंगे, लाहौर, काबुल, इस्लामाबाद सब ठीक हो जाएगा। ये नेहरू, इंदिरा और राजीव और बाकी लोगों का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। नहीं तो कांग्रेस, ये तो देश को बर्बादे करने पर तुल गया है। अब कहाँ आने वाला है कांग्रेस? गो वेंट गॉन, कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली में 7 का 7 अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। बंगाल के नौजवानों की चिंता ममता दीदी को नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं और उनका नाम है रोहित कुमार सिंह। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनको मैंने खास इसलिए बुलाया है क्योंकि जो मौजूदा स्थिति चल रही है, लोकसभा चुनावों का माहौल है, 3 चरणों का मतदान हो चुका है और ऐसे में जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं वो तो भविष्यवाणी कर रही हैं कि कांग्रेस मुक्त होने वाला है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो समाप्त होने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स संगठन चलाता है, युवाओं के लिए काम करता है, वो इन सारे मुद्दों पर क्या राय रखता है, इसीलिए मैंने उनको बुलाया है। स्वागत है सर आपका। चूंकि आप बिहार से आते हैं तो मेरा सवाल पहले तो बिहार को लेकर होने वाला था, लेकिन आपका संगठन किस तरीके से काम करता है पहले जरा वो बताइए। देखिए, देश भर में नौजवानों को संगठित कर भारत माता के वैभव को चरमोत्कर्ष तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसको लेकर रणनीति बनाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम नौजवानों को संगठित कर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से देश की आज़ादी के बाद परिवारवाद के बीज को पानी और खाद देकर बरगद का पेड़ बना दिया गया, इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूरों की संतानों के साथ अन्याय किया गया, उनके अधिकारों की हकमारी की गई, उनके राइट्स को छीन लिया गया, उन्हें बेगाना कर दिया गया, उन्हें अपने ही देश में अजनबी बनाने का षड्यंत्र रचा गया। इन तमाम विषयों का विचार करके कैसे नौजवानों को पुनः मुख्य धारा में जोड़ा जाए, नौजवानों को उनके अधिकारों से अवगत कराया जाए, नौजवानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इन्हीं विषयों पर विचार कर युवा चेतना संगठन का गठन देश के नौजवानों की इच्छा पर और उनके सहयोग से किया गया है। तो कितने लोग, कितने युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं इस संगठन में और कहां-कहां से जुड़े हुए हैं? लाखों नौजवान कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे साथ हैं और देश का हर वो नौजवान जो परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, वह हमारी विचारधारा से ताल्लुक रखता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह हमारे साथ है, वह हमारी लड़ाई को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भाई भतीजावाद की राजनीति को समाप्त करने का नारा जो हमने दिया है, उसमें देश के नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आगे आ रहे हैं। इसीलिए तो युवा चेतना का विचार गांव-गांव तक पूरे देश में प्रवाहित हो रहा है। परिवारवाद का आपने जिक्र किया, भाई भतीजावाद का आपने जिक्र किया। बिहार से आप आते हैं तो लालू परिवार को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, उनका राज देखा होगा। ये तेजस्वी का क्या स्कोप आप आगे देख रहे हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम तो वो रह चुके हैं, लेकिन काम उनका कुछ ऐसा नहीं हुआ कि लोग उन्हें पसंद करें या उन्हें प्यार करें और फिर नवरात्रों में उनका वो मछली खाने वाला वीडियो आ जाता है। ऐसा है, तेजस्वी प्रसाद यादव क्या हैं? रॉबिन हुड हैं। बिहार को बचाने की लड़ाई के महानायक हैं। क्या हैं तेजस्वी प्रसाद यादव? तेजस्वी प्रसाद यादव का क्रेडेंशियल बस इतना है कि वह लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी के भ्रष्टाचारी सल्तनत के प्रिंस हैं। यही है तेजस्वी प्रसाद यादव का क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल। बिहार की सम्मानित जनता ने लालू यादव और राबड़ी देवी के सत्ता से आजिज आकर उन्हें सत्ता से खदेड़ा था। नीतीश कुमार जी की विशेष अनुकंपा और कृपा से
तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2 बार डिप्टी सीएम बनने का सौभाग्य मिल गया। हो गया जो होना था। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिहार में कहाँ तेजस्वी यादव का फैक्टर काम करने वाला है? बिहार कौन सी भूमि है ये देश और दुनिया जानता है। आज़ादी की लड़ाई का विषय हो या आज़ादी मिलने के बाद इस देश में जो वन पार्टी डोमिनियन फेज था, 1947 से 1977 तक इस देश में 30 सालों तक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही। एक पक्षीय राजनीतिक दल का प्रभाव था इस देश में। देश की जनता आहत थी, मर्माहत थी, परेशान थी, प्रताड़ित थी, चिंतित थी। जब कोई सूर्य का किरण नहीं दिख रहा था तो बिहार की क्रांतिकारी भूमि पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने आवाज उठाई। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का उद्घोष हुआ और पूरे देश के नौजवान एकजुट हुए और कांग्रेस पार्टी का सफाया इस देश में पहली बार 1977 में हुआ और जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ जो गैर कांग्रेसवाद के सूर्य का उदय था। वो धरती है ना बिहार। उसी आंदोलन में तो लालू यादव का भी उदय हुआ जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से। एंटी कांग्रेस मूवमेंट में लालू यादव पैदा हुए और बाद में लालू यादव ने क्या किया? जाके सोनिया गांधी के गोड़ में लटक गए, जाके सोनिया गांधी के गोड़ में आराधना करने लगे। तो बिहार की धरती परिवारवाद के खिलाफ न रही है। नेहरू जी की सुपुत्री थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा जी अपने बेटा को सत्ता के शिखर पर बैठाना चाहती थी। बिहार के नौजवानों ने डांक बोल दिया, क्रांति का उद्घोष कर दिया। जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश। बिहार का नौजवान जब बागी हुआ तो देश का नौजवान भी आगी हो गया और परिवारवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई हुई और एट लास्ट कांग्रेस पार्टी पावर से बाहर चली गई। तो बिहार की धरती राजकुमार को मानेगी? ये कभी संभव है? राजा महाराजा की परंपरा बिहार में चलेगी? बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। बिहार की धरती पर भाई भतीजावाद समाप्त होता है, भाई भतीजावाद पनपता नहीं है। लेकिन रोहित जी, तेजस्वी यादव को जो होना था वो हो गए। गुड बेटर बेस्ट डिप्टी सीएम 2 बार नीतीश कुमार की कृपा से बन गए। अब कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले 2025 के चुनाव में जो 2010 में उनकी पार्टी का हाल था, डबल डिजिट में 25 के नीचे थे, उससे भी बुरा हाल होने जा रहा है 2025 के आम विधानसभा चुनाव में। राज्य की जनता इंतजार कर रही है चुनाव आए और तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से हार जाएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं उसमें तेजस्वी यादव और इनका अलायंस माइनस में जा रहा है। माइनस इसलिए क्योंकि पिछली बार 40 में 1 सीट किशनगंज का कांग्रेस जीत गई थी। इस बार चूंकि तेजस्वी यादव का अलाइनमेंट लड़ रहा है, इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो मैं स्पष्ट कर दूं किशनगंज ये हारेंगे, वोट परसेंटेज नीचे जाएगा, इसलिए तेजस्वी का रिजल्ट माइनस होने जा रहा है। माइनस। परिवारवाद का हम जिक्र कर रहे हैं, लालू परिवार का जिक्र कर रहे हैं। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि लालू ने अपनी दोनों बेटियों को मैदान में उतार दिया है, उनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? जैसे सारण से रोहिणी आकर कह रही हैं कि मैं तो सारण की बेटी हूं और उन पर सवाल उठा रहे हैं कुछ बिहार के लोग ही कि अगर आप सारण की बेटी हैं तो आप सिंगापुर में क्यों रहती हैं? पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि लालू के राज में बिहार में जंगल राज कहा जाता था। अब मैं जितने दिग्गज लोगों से बात करती हूं बिहार के, वो कहते हैं कि वो वाला जंगल राज तो खत्म हो गया, लेकिन अधिकारियों का जंगल राज जस का तस है, कोई नहीं सुनता। दोनों सवाल का जवाब। दिग्गज से बात मत कीजिए। मैं आपको बिना फीस के वकील की तरह सलाह दे रहा हूं। आम आदमी से बात कीजिए, झोपड़ी में रहने वाले गरीब से बात कीजिए, वंचित वर्ग के लोगों से बात कीजिए, परेशान, हताश, उदास, निराश लोगों की मनसा जानिए। जब आप इनके बीच जाएंगी तो स्पष्ट रूप से आपको पता चलेगा कि बिहार में लालू यादव की गुंडई से प्रताड़ित जनता ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में देश की जनता लड़ी थी, उस प्रकार बिहार के लोगों ने लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। हम वो लोग हैं जिसके परिवार के लोगों ने बलिदान देने का काम किया है। हम लोग लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ लड़ने वाले द्रोही लोग हैं। हम लोग द्रोह काल के पथिक हैं। हमारे परिवारों ने संघर्ष किया है, बिहार के लोगों ने संघर्ष किया है। कोई अफसरशाही हावी नहीं है। गलती से एक आध बार कर्जा पैंचा वाला काम नहीं होता है। तेजस्वी यादव घुस गए थे सरकार में तो 2-3 साल के लिए तनी गड़बड़ा गया था, अब सब फिर जगह पर आ गया है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। बिहार का अतीत स्वर्णिम था, बिहार का वर्तमान स्वर्णिम है,
बिहार का भविष्य स्वर्णिम होना है, गड़बड़ाया 90 से 2005 लालू यादव के कुकर्मों के कारण, राबड़ी देवी जी के कुकृत्यों के कारण। इसीलिए बिहार गड़बड़ाया। अब उससे आगे निकलना है, बिहार को बचाना है, बिहार को बढ़ाना है। ठीक है, एज अ बिहारी, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, एक बिहार के युवा के तौर पर या एक नागरिक के तौर पर मैं आपसे पूछूं, बिहार को कैसे बचाएंगे? क्योंकि आपके मेरे बस की बात नहीं है। जब वहां के लोगों के अंदर जाति जाति भरा हुआ है, जब वहां के नेताओं के अंदर जाति जाति भरा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं बचा पाएंगे। क्या सोल्यूशन देंगे, कैसे बचा पाएंगे? देखिए, बिहार ने कर्पूरी ठाकुर दिए, लेकिन बता तो रहे हैं, बिहार ने कर्पूरी ठाकुर दिया, बिहार ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को ताकत दी। ठीक है, बिहार में श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, जब छुआछूत एक घंघोर बीमारी थी, बिहार संयुक्त था, तब देवघर में बतौर मुख्यमंत्री श्री बाबू ने वंचित वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया, भगवान तक पहुंचाया। बिहार तो वो भूमि है जहां हमेशा से बराबरी की बात होती है। दिनकर जैसे क्रांतिकारी कवि की भूमि है। बिहार वो धरती है जहां बराबरी की लड़ाई बराबर में होती रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाया, वो प्रश्न लोप हो गया। राबड़ी जी और लालू जी की दो सुपुत्रियां निश्चित रूप से बिहार की बेटी हैं, देश की बेटी हैं, तो हमारी बहन है, मेरा आदर है उनके प्रति। लेकिन मीसा जी 2 चुनाव हार चुकी हैं, 14 का और 19 का, 24 हारना सुनिश्चित है। निश्चित रूप से रोहिणी जी के पिता सारण कमिश्नरी के रहने वाले हैं, गोपालगंज के फुलवरिया के रहने वाले हैं। लेकिन जब रोहिणी जी के पिताजी को ही सारण से मतलब नहीं रहा, पलायन कर गए, कभी मधेपुरा चले गए, कभी कहीं चले गए। तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से विधायक हैं, तेज प्रताप जी 2015 में महुआ से थे, इस बार समस्तीपुर के एक विधानसभा से विधायक हैं। तो रोहिणी जी कैसे क्लेम करेंगी सारण के बारे में? 1977 में लालू जी जयप्रकाश जी के आशीर्वाद से छपरा से सांसद बने। लालू जी जरा 10 काम बताएं। 90 से 2005 मुख्यमंत्री रहे, 2004 से 2009 8 भारत सरकार के मंत्री लेकर देश में बवंदर बांध के घूमते थे। क्या किया है छपरा सिवान गोपालगंज के लिए? गोपालगंज के लिए ही क्या किया है? कुछ किया है लालू यादव ने? लालू यादव ने और लालू यादव के परिवार ने और उनके दल ने बस एक काम किया है, बिहार को किडनैपिंग उद्योग का केंद्र बनाया, बिहार में भ्रष्टाचार के उद्योग को स्थापित किया, गाय भैंस बकरी के चारा को चोरी करके जेल चले गए। लालू यादव सजा याफ्ता हैं, बात बड़ी बड़ी हो रही है, परिवार को आगे बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर जी से तुलना करते हैं, कर्पूरी जी जिंदगी में कभी अपने बाल बच्चा को राजनीति में लाए? धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को कि आदरणीय रामनाथ जी को राजनीति में लाए और फिर वो मंत्री बने, नीतीश जी की सरकार में आज राज्यसभा के सदस्य हैं, कर्पूरी जी के जाने के कितने सालों के बाद। और लालू यादव जब जेल जा रहे थे चारा चोरी के आरोप में, क्या किया? अंगूठा छाप धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। जब सत्ता में वापसी का अवसर मिला, खुद सजा याफ्ता थे माननीय न्यायालय के निर्देश पर, तो क्या किया? स्टेडियम में पानी पहुंचाने वाले राजकुमार बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया। एक बेटा जो पता नहीं किस दुनिया में मशगूल रहता है, उसको मंत्री बना दिया। लालू यादव के लिए बिहार का मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरे 9 संतान है। बिहार 14 करोड़ आबादी का राज्य है। बिहार का मतलब लालू यादव का भ्रष्टाचारी वंश नहीं है। बिहार का मतलब नालंदा और तक्षशिला है। बिहार का मतलब चाणक्य और चंद्रगुप्त है। बिहार का मतलब जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर है। बिहार का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु और दिनकर है। बिहार का मतलब बहुत कुछ है। लालू यादव का परिवार बिहार नहीं है। लालू यादव का मतलब भ्रष्टाचार है। लालू यादव का मतलब पापाचार है। लालू यादव का मतलब कदाचार है। और तेजस्वी यादव सपना में देखें मुख्यमंत्री बनना, लोकसभा चुनाव में पहले अपने आप को बचा ले, माइनस में जाने जा रहे हैं। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, बिहार और तेजस्वी और लालू की चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन परिवारवाद का अगर जिक्र करते हैं तो फिर गांधी परिवार का भी यही हाल है। कांग्रेस को आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी बात, ये जो एक ट्रेंड चल गया है, फैशन चल गया है कि यहीं पे रहना है, इसी देश का खाना है, यहीं पर कमाना है, और यहीं के सनातन, जो कि पूरी सनातन संस्कृति चली आ रही है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, यहीं पर रहकर उसे गालियां देनी है। ये अपमान नहीं है देशवासियों का? और मैं बिहार से निकलकर पूरे देश के लिए चर्चा कर रही हूँ, स्पेशली मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर। आपने एक साथ 2-3 क्वेश्चन को क्लब कर दिया।
तो मैं आप मुझे काउंटर करने का मौका नहीं देते हैं मैं ना? उत्तर बारी बारी दे रहा हूँ। ठीक है। आप बहन हैं, बहन को काउंटर कहाँ भाई कर पाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ही तो परिवारवाद का बीज बोया। जब देश में संविधान निर्माण हो रहा था, संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, तो बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था, क्या कहा था लोकतंत्र और संविधान आने के बाद राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। क्या किया नेहरू जी ने लाडली गुड़िया इंदिरा गांधी जी को राजनीति में बढ़ा दिया। इंदिरा जी ने अपने सुपुत्रों को आगे बढ़ा दिया। कांग्रेस पार्टी ने नेपोटिज्म के बीज को मिट्टी में डालकर पानी और खाद दिया और कई माली लगा दिए कि भाई इस पौधे को बरगद का पेड़ बनाना है, बरगद का पेड़ बना दिया। और बाद में जयप्रकाश जी की पाठशाला से निकले हुए लालू यादव जैसे लोग भी उस परिवारवाद के वंश को आगे बढ़ाने में लग गए। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को बढ़ाने में सबसे आगे रही है। कांग्रेस को देश के नौजवानों ने और देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब आइए सनातन विरोध पर। जब नेहरू जी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं को सनातन का विरोध कबूल था। आपको मालूम है ना, 1957 के चुनाव में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जैसे महान संत नेहरू जी के खिलाफ फूलपुर से लड़ गए थे। हालत खराब हो गई थी नेहरू जी की। और किस प्रकार से स्वामी करपात्री जी महाराज ने गौरक्षा आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया, किस प्रकार से संत महात्माओं ने गौरक्षा को लेकर कांग्रेस को हमेशा घेरा और कांग्रेस पार्टी हमेशा गौ संवर्धन के कानून को लाने के लिए पीछे होती रही। किस प्रकार से 7 नवंबर 1966 को देश के लिए काला दिन है, इंदिरा गांधी ने संतों के ऊपर, धर्मात्माओं के ऊपर, गौ भक्तों के ऊपर और गौ माताओं के ऊपर दिल्ली के जंतर मंतर पे गोलियां चलवाई, नरसंहार हुआ, खून की होली खेली गई। कांग्रेस तो शुरू से सनातन विरोधी रही है। कांग्रेस को सनातन से क्या मतलब है? सुनी है ना क्या बोल रहे थे? कांग्रेस के एक दुलड़ुआ नेता हैं, बड़का विभाग के मंत्री रहे हैं यूपीए की सरकार में। हमको नाम लेने में भी पीड़ा होता है, लगता है कि बुखार हो जाएगा 104 डिग्री। कल की परसों क्या बोल रहे थे कि पाकिस्तान पर मत बोलिए, डरिए, परमाणु है। अरे पाकिस्तान को परमाणु है, अब भारत के पास कीटाणु है। भारत के पास ऐसा परमाणु है कि धाए से मारेंगे लाहौर, काबुल, इस्लामाबाद सब ठीक हो जाएगा। काबुल मतलब अफगानिस्तान तक हमारा प्रहार चला जाएगा। ये नेहरू, इंदिरा और राजीव और बाकी लोगों का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जो पाकिस्तान में 1000 किलोमीटर अंदर घुस के ठोकने की क्षमता रखता है। ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है, न्यू इंडिया है। ये पाकिस्तान प्रेम छलक क्यों रहा है लोकसभा चुनावों के दौरान? वहां के पूर्व मंत्री कहते हैं राहुल ऑन फायर। यहां से ये बयान इस तरीके का आता है कि अब तो भारत को इज्जत देनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर के बयान का मैं जिक्र कर रही हूं। उन्होंने कहा कि भारत को इज्जत देनी चाहिए, जिसका जिक्र आपने भी कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान तो नेहरू से चिढ़ता था। फिर ये सारी चीजें क्या हैं जो पाकिस्तान प्रेम खुलकर आ रहा है? ऐसा है, मैंने तो अय्यर जी का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। अय्यर जी पाकिस्तान के एजेंट हैं। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्त है। अय्यर जी को छोड़िए, फारूक अब्दुल्ला ने 4 दिन पहले क्या कहा? ये तो देश की जनता जानती ना है। इन लोगों ने राम जी का विरोध किया, इन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, इन लोगों ने माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाया। अभी लोग पाकिस्तान की परस्ती कर रहे हैं। खाना भारत का, गाना पाकिस्तान का। यही तो राहुल ब्रिगेड की मंशा है ना। देश का नौजवान और देश की जनता 4 जून को अपना मैंडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में देने जा रही है। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन देश का आम नागरिक हूं, देश का नौजवान हूं। और भारत की तरक्की सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जैसे लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग तो पाकिस्तान परस्त हैं। इनका तो हृदय उन लोगों के लिए फटता है। और पाकिस्तान के अंदर जो भारत के अल्पसंख्यक भाई बहन रहते थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जो कष्ट का जीवन जी रहे थे, उनको बर्बाद करना चाहते थे। धन्यवाद दीजिए मोदी जी को कि उन लोगों के लिए भी व्यवस्था कर दिए। नहीं तो कांग्रेस ये तो देश को बर्बादे करने पर तुल गया है। अब कहाँ आने वाला है कांग्रेस? गो वेंट गॉन, कुछ होने वाला नहीं है। काम खत्म हो गया। देश की जनता राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। देश की जनता कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ है। देश की जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी वर्तमान सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ है। ठीक है,
केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है, अंतरिम जमानत मिल गई है 1 जून तक। क्या लग रहा है, अब चुनावी प्रचार प्रसार में उतरेंगे तो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या गया जमाना? देश के माननीय न्यायालय के निर्णय पर बोलने का अधिकार एक आम नागरिक की हैसियत से मेरे पास नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी मैं भी नहीं करूंगा और मुझे लगता है कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बोल दूं, निर्णय से अलग अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की संपत्ति के नरेश हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो हद कर दिया। बोरो प्लस पर डिटॉल का साबुन फ्री मिलता था, ये सुना था हमने। चाय पर कॉफ़ी फ्री मिलता था, ये सुना था हमने। दारू की शीशी पर दारू का शीशी फ्री मिलेगा, ये अरविंदे जी ने करके दिखाया। तो ये क्या है, इसको दिल्ली की सम्मानित जनता और देश की जनता जान गई है। वेट कीजिए 4 जून के लिए दिल्ली में 7 का 7 अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कश्मीर, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, पौंडीचेरी, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह की जनता मोदी जी के साथ है। देश में कोई लड़ाई नहीं है। 4 जून की प्रतीक्षा में है। फिर से होली, फिर से दिवाली खेलनी है। आप भी खेलिएगा, हम भी खेलेंगे, गांव-गांव की जनता खेलेगी। बस एक आखिरी सवाल ममता बनर्जी को लेकर, मुझे पता है आपके पास वक्त की कमी है। आखिरी सवाल ममता बनर्जी को लेकर ये कि जो सर्वे आए हैं अब तक, जो एग्जिट पोल्स तमाम न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी यानी टीएमसी बंगाल में अच्छी खासी सीटें ले जाएगी। 20-22 का आंकड़ा बता रहे हैं। तो ऐसे में तो ममता बनर्जी कोई टक्कर नहीं दे रही है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। कितना आ रहा है? 20 से 22 सीटें बताई जा रही ना 10-12 सीट। हम बंगाल में थे 3 दिन तक। 10-12 सीट ममता दीदी माई माती मानुष का नारा देती थी, आज चली गई भाईपो को बचाने में। इनको बस भाईपो दिखता है। अभिषेक बनर्जी, बंगाल के नौजवानों की चिंता ममता दीदी को नहीं है। ममता दीदी के निर्माण में, वामपंथी दुर्ग को ढहाने में बंगाल के नौजवानों ने जो उनका सहयोग किया, कितने नौजवान मर गए, उनकी चिंता ममता दीदी को नहीं है। उनको बस चिंता है अपने भाईपो मतलब भतीजा अभिषेक बनर्जी की। बंगाल की जनता तंग आ चुकी है। आने वाले समय में बंगाल की सम्मानित जनता लोकसभा में 10-12 सीट और विधानसभा में सुपड़ा साफ करने जा रही है ममता दीदी का। तो ममता बनर्जी को लेकर, केजरीवाल को लेकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपने रोहित सिंह के जो बयान हैं वो सुने, और अमूमन हम लोग सुनते हैं तो इस पर विचार विमर्श करते हैं। जो दर्शक मुझे देख रहे थे, जो इस इंटरव्यू को देख रहे थे, वो भी विचार विमर्श करिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये चर्चा आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। जिन लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा, जरा बताइए ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। नमस्कार।